Hello everyone. Today we are going to discuss indices and reports. These are important for the prelims 2022. जब भी हम रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें ये याद रखना है कि उसको रिलीज किसने किया है, उसको उसके अंदर जो पिक्यूलियर यूनिक फीचर्स कौन से हैं, वो एनुअली ट्राइएनियल यानी कि 3 साल बाद 2 साल बाद या एनुअली उसको रिलीज किया जाता है। और उसको रिलीज करने के जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि सभी रिपोर्ट्स के अंदर पैरामीटर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कई कई जगह पर हमें जो पैरामीटर्स हैं वो याद भी रखने पड़ेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक रिपोर्ट। सिंपली जो रेड कलर से जिसमें मार्किंग की गई है, दोज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, नेचुरली जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इस रिपोर्ट पे यहाँ पे इशू कर सकती है, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा है डेफिनेटली ILO के पास ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड डेटा रहता है। सो इसीलिए आपको सिंपली इसमें याद रखना है, इसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। आफ्टर दैट द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट, इट इज अगेन इशूड बाय द ILO, बट द थीम इज द रोल ऑफ डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म इन द ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कई बार आपको जो थीम इसीलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि थीम्स को कई बार छोटे थीम्स आपको नजर आएंगे वहाँ पे, दैट इज अर्थ फॉर ऑल, इस तरह से भी थीम आ सकते हैं। बट यस, कुछ थीम्स जो है आपको वो दे देगा और आपको कंफ्यूजन ये होगी कि ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट का थीम है या जो आपके पास या डिफरेंट रिपोर्ट्स के थीम रह सकते हैं। तो इसी रिपोर्ट्स का इन्हीं रिपोर्ट से रिलेटेड है, दैट इज द थीम ऑफ द ILO। ओके, नेक्स्ट वन इज द अफगानिस्तान सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2021-2022। जो अफगानिस्तान से रिलेटेड सिचुएशन है उसके ऊपर UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर ही बताया गया है। तो इसका थीम ये था, अवर्टिंग अ बेसिक नीड्स क्राइसिस। तो अफगानिस्तान जो एक काफ़ी ज़्यादा वॉर टॉन एक कंट्री रही है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा था वहाँ पे द इशू ऑफ तालिबान जैसे इमर्ज हुआ। सो इसीलिए जो अफगानिस्तान इज द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द GDP इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट इन द अपकमिंग ईयर्स। सो अफगानिस्तान से रिलेटेड सिर्फ आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट अभी दी। नेक्स्ट इज द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इट वाज जॉइंटली फॉर्म्ड बाय द NTI, दैट इज द नॉन प्रॉफिट न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दैट इज द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, एंड अलोंग विद दैट जॉन हॉपकिंस, एक बहुत ही जाना माना एक इंस्टीट्यूट है, दैट्स जॉन हॉपकिंस USA के अंदर, सेंटर फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी, इन दोनों ने ही ये दी है। कई बार ऐसे रिपोर्ट्स को वहाँ मेंशन करते हुए दे कैन मेक यू कंफ्यूज दैट जो ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड है तो क्या पता ये WHO ने तो नहीं दी हुई। सो इसीलिए ऐसे रिपोर्ट्स को आपने ना थोड़ा सा इसको सेपरेटली आप मेंशन कर लेना। जितना मैं इस पे फोकस रखने के लिए कह रहा हूँ आपको सिर्फ उतना फोकस करना चाहिए, अदरवाइज इसके बीच में जो कंटेंट है अगर हम उसको रीड करने लगेंगे या उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज अ बैटल। ठीक है, तो इसीलिए आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जो जो आपको रेड मार्किंग्स इसके अंदर की गई हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर एंड फॉर द अपकमिंग पीरियड। इसी तरह से इन 2021 नो कंट्री स्कोर्ड इन द टॉप टियर ऑफ द रैंकिंग एंड नो कंट्री अबव स्कोर्ड अबव द 75 और 9। एक्चुअली इन्होंने कुछ स्कोरिंग की थी, उस स्कोरिंग में इनको ये मिला है कि जो हेल्थ सिक्योरिटी है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया में हेल्थ सिक्योरिटी, जैसे हमारे लिए यहाँ पे आयुष्मान भारत है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए भी हेल्थ सर्विसेज को जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। जितना खर्चा उनका प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता था, वो सारा जो अप टू दी सर्टेन लिमिट ऑफ द 5 लाख रुपीज पर फैमिली वो बियर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू बियर दैट होल एक्सपेंडिचर। सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को आज हम कम करने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो इसी तरह के जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी उससे रिलेटेड डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पे इंडेक्स डेवलप किया गया है, और उस इंडेक्स में जो यहाँ पे किसी भी कंट्री ने टॉप टियर के अंदर वो नहीं है, यानी कि हेल्थ इंडेक्स से जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मेजर इशू है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ये पता होना चाहिए दैट इट इज नॉट रिलीज बाय द WHO, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, बट ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर ने रिलीज की। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। इट इज रिलीज बाय द WHO, और यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के लिए जो है ये मलेरिया रिपोर्ट यहाँ पे इशू की जाती है। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द माइलस्टोन ऑफ WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया, जो मलेरिया को हैंडल करने के लिए जो टेक्निकल
स्ट्रैटेजी फॉलो करनी थी, दैट वाज इन 2016 टू 2030 have been missed in the 2020। तो हमने ये जो इसका एक टारगेट रखा था हर साल का अप्रोच का कि हम हर साल ऐसे से अगर इसमें एडवांस होते रहे तो डेफिनेटली हम 2030 तक मलेरिया को कंट्रोल कर लेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेंगे या इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन रिसेंटली ये टारगेट मिस हो गया है, ठीक है। Globally, 40 countries and territories now have now been granted a malaria-free status or certification from the WHO। और इसके अंदर आप याद रखेंगे चाइना, एल साल्वाडोर एंड अर्जेंटीना, उज्बेकिस्तान। सो ये जो है ना चाइना को लेकर अभी बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा रही थी कि जो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कितनी एफिशिएंटली जो है मलेरिया को कंट्रोल किया है। Next report is about the global roadmap to defeat the meningitis। What is meningitis? Meningitis हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन की 3 कवरिंग्स आते हैं, वहाँ पे उन कवरिंग्स को आप ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, तो हम उनको इस तरह से जो हमारे ब्रेन है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टिश्यू, उस ब्रेन को यहाँ पर हार्ड बोनी स्ट्रक्चर से भी इसको कवर अप किया गया, दैट्स द स्कल। लेकिन स्कल और जो यानी कि बोनी स्ट्रक्चर है और अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है दैट इज कवर्ड बाय द मेनिंजेस। तो उन 3 मेनिंजेस, उन 3 कवरिंग्स को जब उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, सो दैट इन्फेक्शन इज नोन एज द मेनिंजाइटिस। सो हमने वर्ल्ड के अंदर मेनिंजाइटिस को कंट्रोल करने के लिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2030, इट वाज रिलीज्ड बाय द WHO। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो आपसे पूछ लेगा क्या वर्ल्ड में पहली बार हम डिफीट करने वाले हैं, इससे रिलेटेड हमारी कोई रिपोर्ट आ रही है? सो यस, ये हमारे पास पहली बार है वर्ल्ड में जब हम मेनिंजाइटिस को लेकर कोई एक सेंसिटिव रिपोर्ट यहाँ पे इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी चांस ऐसे वर्ड्स के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं पेपर के अंदर आने के लिए, लाइक द ब्लू बुक। ब्लू बुक जो है इट इज रिलीज बाय द WHO। और ब्लू बुक किसके लिए है? इट इज फॉर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर एक्टिविटीज। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कई तरह का जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि वहाँ पे इंसिनरेशंस यानी कि सिरिंजेस, देन ब्लड सॉक्ड जो कॉटन्स होती हैं वो, ग्लव्स, प्लास्टिक का मटेरियल है, रबर मटेरियल है, वहाँ पे स्टील मटेरियल यूज होते हैं, कई ग्लास मटेरियल्स हैं। तो उन सभी मटेरियल्स को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। सो उस बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे आपने यहाँ पर हैंडल करना है, कैसे उसकी सेफ मैनेजमेंट, कैसे उसका सेफ डिस्पोजल करना है, सो दैट इज गिवन अंडर द ब्लू बुक व्हिच इज रिलीज्ड बाय द WHO। नेक्स्ट वन इज suicide worldwide in the 2019 report by the WHO। So world will not be able to reach the SDG target reducing the, एक हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 में शुरू हुए थे एंड वो 2030 तक रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टोटल गोल्स हमारे पास जो हैं दीज आर 17 नंबर, जिसके अंदर 169 टारगेट्स आर गिवन। सो इन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल हमारा ये भी एसडीजी टारगेट है, इनमें से यहाँ पे टारगेट है कि 169 में से कि हमने वर्ल्ड के अंदर जो सुसाइड मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। सिंपली आप याद रखेंगे WHO ने इस बारे में दिया है। और देन आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट्स, अगेन इट इज गिवन बाय द WHO। इसमें जहां पर ई वेस्ट को डंप किया जाता है, जहाँ पे डंपिंग की जाती है, उसको मैनेज किया जाता है ई वेस्ट को। ई वेस्ट क्या होता है, जैसे आज हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं या और भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, जब वो उनकी एक एवरेज लाइफ पीरियड कवर अप हो जाती है ना, उसके बाद उनको डंप किया जाता है। तो उस जगह पे काम करने वाले बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज से रिलेटेड रिपोर्ट आई है, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट गिवन बाय द WHO, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो जैसे इंडिया में एक मिडिल इनकम कंट्री है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, ऐसी जगह पे काम करने वाले जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ काफी ज्यादा रिस्क पर रहती है। सो सीवियर हेल्थ हैजार्ड इससे रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। इट इज रिलीज्ड बाय द वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। एक अलायंस है, दैट इज द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। ये हमारे पास जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड दी जो इनके लिए या चिल्ड्रन रिलेटेड ऑनलाइन अब्यूज्ड हैं, तो इस तरह के वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस इसने यहाँ पे रिलीज की है, दैट इज द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। अगेन इंपॉर्टेंट हो सकती है, विच इज रिलेटेड टू द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और द ऑनलाइन अब्यूज। Next is very important, the state of the world's land and water resources for food and agriculture.
सो काफ़ी टाइम हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड में FAO है, ठीक है, तो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत ही फेमस नाम है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये इसने ये रिपोर्ट दी है कि द स्टेट ऑफ, यानी कि आज के टाइम में वर्ल्ड के अंदर जो लैंड है या वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, उनकी आज स्थिति क्या है, हालत क्या है उसकी। तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट इज गिवन बाय द FAO, बस आपको इसमें याद रखना चाहिए। और आजकल जो है ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस, यू कैन से द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, आजकल इसका जो इन रिसोर्सेज का यानी कि लैंड का और वाटर का आजकल हम काफ़ी ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। सो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ ग्लोबल हंगर रिपोर्ट या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि इसको क्या ये एनुअली आती है, तो आप कहेंगे यस, ये एनुअली रिलीज की जाती है और वो भी अक्टूबर में रिलीज की जाती है। सो लास्ट टाइम ये 2021 में अक्टूबर में रिलीज की गई थी। इसके अंदर यहाँ पर इसको जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की लार्जेस्ट एड एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, और वेल्थ हंगर लाइफ जो ये नाम से जर्मन एक इसी तरह की सोसाइटी है जो जर्मन NGO है, ये दोनों ही मिलके कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों ही इसको यहाँ पे रिलीज करते हैं। जो फर्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था इट वाज देयर इन 2006, और जो लेटेस्ट 16th एडिशन आया है वो 2021 के अंदर रिलीज किया गया है, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड एवरी अक्टूबर। इसके अंदर आपको याद रखना है कि यहाँ पर 0 to 100 का पॉइंट स्केल यूज किया जाता है। 0 का मतलब यहाँ पर होगा कि यहाँ पे कोई हंगर परसिस्ट नहीं करती है। जिस कंट्री का स्कोर 0 होगा ना, तो समझ लेना है कि वो अच्छी कंट्री है, उसका परफॉर्मेंस अच्छी है। ऑन द अदर हैंड किसी ने अगर स्कोर 100 कर दिया तो समझो वर्स्ट कंट्री, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। हंगर को चेक करने के लिए यहाँ पे 4 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, कि यानी कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसके लिए 4 पैरामीटर्स कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट होने का मतलब होता है दैट द शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद द इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, यानी कि उन लोगों को जिनको जितनी कैलोरीज की अपना नॉर्मल डे रूटीन वर्क परफॉर्म करने के लिए जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है और वो अपनी कैलोरीज अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट अमाउंट्स टू द अंडर नरिशमेंट, ठीक है। तो उसको अंडर नरिशमेंट बोलते हैं। The second one is the second parameter is the child wasting. Child, it's not a wasting, it's a wasting. Wasting अलग एक जो नंबर होता है या अलग एक टर्म होती है, it's a wasting. इसका मतलब क्या होता है कि child wasting बोला जाता है। It is under the age 5 who have low weight for their height. यानी कि जितनी हाइट है, अगर लेट्स से हाइट किसी बच्चे की 3 फीट है और उसकी जो वेट है वो प्रोपोर्शनेटली काफी कम है, देन उसके लिए टर्म यूज होगी चाइल्ड वास्टिंग, यानी कि हाइट के प्रोपोर्शन में वेट उसका अगर लो है तो। लेकिन अगर ये किसी बच्चे में चाइल्ड वास्टिंग नजर आती है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस दैट रेफर्स टू द एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। एक्यूट का मतलब होता है जो अभी अभी हुआ है, ठीक है, यानी कि काफी लंबे टाइम से नहीं है, जस्ट अभी हुआ है, दैट शोज द एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर इज द चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है 5 साल से वो छोटे बच्चों को हम चेक करेंगे जिनकी लेट्स से एज उसकी 10 ईयर है और उसकी हाइट अभी भी 2 फीट या 2.5 फीट है। सो एज के अकॉर्डिंगली किसी की हाइट कम रह जाना, दैट इज स्टंटिंग। सो जिसमें स्टंटिंग हमें शो होती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। एंड द लास्ट पैरामीटर इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी, और हम इसके अंदर देखते हैं जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी कितनी डेथ्स हो रही हैं। सो इन 4 पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही हम देते हैं वर्ल्ड में दैट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो इंडिया ने अभी इसके अंदर अपना जो रैंक था वो उसके अंदर हम स्लिप हुए हैं, और हमारा रैंक जो है India has slipped 7 places to the rank 101 among the 116 countries. The level of hunger in the India was serious according to the report. इट रैंक 4th। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज को देखते हैं जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, हमारे आसपास के कंट्रीज हैं, तो उसमें हमारा 4th रैंक है यहाँ पर, ठीक है। इन द 2020 इंडिया रैंक एट द 94। अब देखो लास्ट ईयर हमारा रैंक था, यानी कि 2020 में लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा रैंक 94 था, बट दिस टाइम वी स्लिप टू द 101। ग्लोबली इंडिया रैंक अमंग द वर्स्ट इन चाइल्ड वास्टिंग एंड वेट फॉर द हाइट। चाइल्ड वास्टिंग में तो हम काफी वर्स्ट हैं, and its performance was worse than the Djibouti and Somalia. इवन आप ये लगा लो कि वर्ल्ड के जो बहुत ही गरीब देश हैं, जो जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखते हो, सोमालिया भी है वहां पर, इसी तरह से जिबूती, हम इनसे भी जो है वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं।
लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है ना एक मीडिया रिपोर्ट्स भी आई और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे रिस्पॉन्स आया। वो क्या रिस्पॉन्स था? इंडिया ने और जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और इसको स्ट्रांगली कंडेम किया। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर जो पैरामीटर्स यूज किए गए थे कि रिपोर्ट को चेक करने के लिए बनाने के लिए दोज वर नॉट साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। हुआ क्या था इसमें? बिकॉज टर्मिंग द FAO मेथोडोलॉजी अनसाइंटिफिक, इंडियन मिनिस्ट्री ने कहा कि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज की है वो काफी ज्यादा अनसाइंटिफिक है। इंडिया सेड दैट दे हैव बेस्ड देयर असेसमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ द 4 क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि हमारे जो रिपोर्ट बनाई गई है वो 4 क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाई गई है और वो 4 क्वेश्चंस टेलीफोनिकली पूछे गए लोगों से, तो लोगों ने उसका क्या आंसर दिया, कैसे दिया, सो दैट इज नॉट अ साइंटिफिक बेसिस। सो इसीलिए और दूसरी बात यहाँ पर was conducted telephonically by the Gallup। ये Gallup एक कंपनी है, उसने अपना ये डेटा कलेक्ट किया था। Whereas the scientific measurement of the undernourishment would require the measurement of the weight and height, whereas the methodology involved here is based on the Gallup poll based on the pure telephonic estimate। So यहाँ पे तो फिजिकली चेक करना चाहिए, तभी हम इसको जो है इस डेटा को पब्लिश करना चाहिए था। So इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काफी स्ट्रांगली जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था। So this was first part of our reports and indices, and we will meet soon in the second part। thank you so much, and please इसके आप short notes बना लीजिएगा और उसको एक लिस्ट अप करते रहिए। जो जो मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताया आपको वो सारा नोट डाउन कर लेना चाहिए। थैंक्स।